जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। अगर आज आपका प्रथम आगमन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और वीडियो को शेयर कर दें। आइए बढ़ते हैं आज के सुंदर प्रसंग की ओर। राजरानी द्रौपदी शांत एकांत कक्ष में अंधेरे में बैठी हुई हैं और माता कुंती का प्रवेश होता है, क्योंकि चीरहरण के बाद उनका मन बहुत अधिक अशांत है। तब वो कहती हैं, पुत्री तू इस तरह से अशांत क्यों है? मान अपमान का तो हस्तिनापुर में कोई प्रश्न ही नहीं रह गया, और फिर तेरा अपमान भी नहीं हुआ। अपमान तो हुआ है इस हस्तिनापुर का, अपमान तो हुआ है गंगा पुत्र भीष्म का, अपमान तो हुआ है कुरुवंश का। महाराज भरत की सुंदर परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया इस कुरुवंश ने। अपमान तो हुआ है भावी श्री गंधारी का, और मेरा जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया। मुझे बड़ा घमंड रहता था कि मेरे जैसे पुत्रों को कोई अन्य माता जन्म नहीं दे सकती, लेकिन उन ज्वारी कायर निर्लज्जों ने मेरे इस अभिमान को चूर चूर कर दिया। और पुत्री तू शांत हो जा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। नहीं दोष परखने वाले का जब अपना सिक्का खोटा है, स्वार्थ में आज समझ पाया बस कोई बड़ा न छोटा है। जब द्रौपदी को इस प्रकार के वचन कहती हैं माता कुंती, तब द्रौपदी के मन की पीड़ा कुछ कम होती है और वो उनके गले से लग जाती है। आचार्य द्रोण गंगापुत्र भीष्म से मिलने के लिए जाते हैं और गंगापुत्र भीष्म उन्हें प्रणाम करते हुए आसन ग्रहण करने को कहते हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे तो अब हस्तिनापुर के आसनों से डर लगने लगा है। हस्तिनापुर में अब मैं रहूं ऐसा मुझे नहीं लगता है। तब आचार्य द्रोण कहते हैं, आप भागने वालों में से नहीं हैं, और जिस दिन आप ऐसा सोचने लगेंगे तब हस्तिनापुर का क्या होगा? तब द्रोणाचार्य कहते हैं, यही तो विडंबना है, हस्तिनापुर को हम छोड़कर जा भी नहीं सकते, और निश्चित है प्रतिशोध के लिए पांडव आक्रमण अवश्य करेंगे। तब गंगापुत्र भीष्म कहते हैं कि जब तक उनके साथ द्वारकाधीश केशव हैं तब तक केवल प्रतिशोध के लिए पांडव आक्रमण नहीं कर सकते। कदाचित वो साथ न होते तो अवश्य आक्रमण करते, परंतु क्या अभी पटाक्षेप हो गया है? क्या गंधार नरेश शकुनी के तुणीर अभी रिक्त हो गए हैं, जिनमें षड्यंत्र नित्य नए पलते हैं? ऐसा विचार विमर्श चल ही रहा था, तभी अर्जुन का प्रवेश होता है। अर्जुन गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज हम हस्तिनापुर से वापस इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। तब गुरु द्रोण कहते हैं, क्या तुम्हें छोड़कर बाकी पांडवों को गंगापुत्र के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी? तब अर्जुन कहता है कि मुझे तो युधिष्ठिर ने रोका था कि तुम भी मत जाओ, अपने से बड़ों को लज्जित करना उचित नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आते तो द्रौपदी भी निश्चित ही आती। तब गंगापुत्र भीष्म कहते हैं,
कि अब तुम जाओ और जा कर के पूरी निष्ठा के साथ राज्य संचालन करो और हस्तिनापुर को अपने हाल पर छोड़। अर्जुन कहता है, हमारे प्रतिशोध का क्या होगा पितामह, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तब गंगापुत्र भीष्म कहते हैं, अब काहे का प्रतिशोध, महाराज ने सारा राज्य वापस दे दिया, जो कुछ युधिष्ठिर ने उस दिन जुए में हारा था। तब अर्जुन कहता है, हमारे प्रतिशोध का क्या होगा, हमारे मान सम्मान का क्या होगा, जो अपमान हुआ है उसका क्या होगा, द्रौपदी के वस्त्रों पर जो हाथ गए हैं उनका क्या होगा, और जिस जंघा पर बैठने का इशारा किया उस जंघा का क्या होगा, जिस जिह्वा ने द्रौपदी को वैश्या बोला उसका क्या होगा। तब गंगापुत्र भीष्म खींच जाते हैं और कहते हैं, अपमान तो भरतवंश का हुआ है, हस्तिनापुर का हुआ है, और अगर तुम्हें अपने अपमान और प्रतिशोध की इतनी चिंता है तो इसका सारा दायित्व भी तुम्हारा ही है। क्या तुमको अंगराज कर्ण ने, दुर्योधन ने या शकुनी ने बाध्य किया था कि नहीं, तुम्हें द्रौपदी को दांव पर लगाना ही होगा? वो तो युधिष्ठिर ने अपनी स्वेच्छा से लगाया था। तब तुम चारों भाइयों को बोलना चाहिए था, तुम्हें विरोध करना चाहिए था, तो क्या तुम विरोध नहीं कर सकते थे? तब अर्जुन कहता है कि हम भला उनका विरोध कैसे कर सकते थे। तब गंगापुत्र कहते हैं, तो क्या तुम युधिष्ठिर की आज्ञा से हमें धमकी देने आए हो युद्ध की? तो एक बात याद रखना, मैं इस हस्तिनापुर नगरी का द्वारपाल हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, और जब हम दोनों की सौ लांघने का साहस कर लेना तभी तुम प्रतिशोध के विषय में सोचना। इसलिए वत्स अर्जुन, तुम जाओ और हमें भी अकेला छोड़ दो। ऐसा कहते ही अर्जुन शांत हो जाता है और उन्हें प्रणाम करके चला जाता है। तो मित्रों, कैसा लगा आज का प्रसंग जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों के कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री कृष्ण।